नमस्कार आप सभी को और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों हम आपकी सेवा में लेकर के आए हैं आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम होने वाला है आपका। सच में दोस्तों प्लीज इस क्लास को बिल्कुल भी मिस ना करें। जो भी हम क्लास आपके लिए ला रहे हैं डेली उन सभी क्लासों को बहुत ही अच्छे ढंग से बेहतरीन तरीके से लेते रहें और क्वेश्चंस को नोट करते चलें दोस्तों, ठीक है। क्योंकि समझ लीजिए क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में आपके, आप देख लेना, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की अपनी क्लास की और देखते हैं वो बेहतरीन प्रश्न। क्वेश्चन 68 आपके सामने लिखा हुआ है, 3 मार्क्स में आया हुआ क्वेश्चन है 2024 में, ठीक है। और बेहतरीन प्रश्न है, इस बार भी आने के पूरे चांस हैं, ठीक है। चलिए तो देखते हैं इसका सॉल्यूशन कैसे होगा, ठीक है। और आपकी अगर कोई भी क्वेरी होती हो, जैसे कि आप अपना रिवाइज कर रहे हो, पढ़ रहे हो, ठीक है, और कोई दिक्कत आती हो तो ठीक है दोस्तों, प्लीज बिल्कुल भी हेजिटेट ना हो, हमें आप तुरंत कमेंट के माध्यम से बताइए अपनी प्रॉब्लम, हम आपकी उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन अवश्य करेंगे, ठीक है। चलिए तो देखना क्वेश्चन क्या है आपका। द रेशो ऑफ द 10th टर्म टू इट्स 30th टर्म ऑफ एन एपी इज 1:3 and the sum of its first 6 terms is 42. तो find the first term and the common difference, ठीक है। चलिए पहले हम आपको समझाते हैं कि क्वेश्चन में क्या पूछा है आपसे। तो क्या कहा है क्वेश्चन में कि एक समांतर श्रेणी है, मतलब एक एपी है, उसका जो 10th टर्म है और 30 टर्म है, उन दोनों का जो रेशो है वो क्या दिया है 1:3, और क्या दिया हुआ है उसके जो फर्स्ट 6 टर्म्स हैं उनका सम क्या दिया हुआ है 42। तो आपको दोनों वैल्यू बतानी है, ए की भी और डी की भी, मतलब फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस, ठीक है। चलिए देखना तो कैसे करना है इस क्वेश्चन को। देखो 10th टर्म है ना, गिवन क्या है आपको, है ना, गिवन है ना 10वां पद और 30वां पद, इनका जो सम है वो क्या दिया हुआ है 1 और 3। तो 10वां पद क्या होता है 10वां पद होता है a + 9d, और 30वां पद क्या होता है a + 29d इक्वल्स टू 1/3। यहां कर दीजिए इनकी मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा ये 3a + 27d इज इक्वल्स टू a + 29d। अब 3a - a क्या बचेगा 2a, और 29 - 27 क्या हो जाएगा 2d, तो 2 कैंसिल हो जाएगा, तो a इक्वल्स टू क्या आ गया है d। इसका मतलब कॉमन डिफरेंस और क्या फर्स्ट टर्म दोनों है क्या है, दोनों क्या है दोस्तों इक्वल्स है, ठीक है, दोनों क्या है इक्वल्स। तो अब क्या बचा है यहां पर, अब देखते हैं और भी कुछ दिया था, क्या दिया था, इसके फर्स्ट 6 टर्म्स का जो सम है वो 42 था, है ना, फर्स्ट 6 टर्म्स का सम। कहने का मतलब आपको दिया था S6 इज इक्वल्स टू 42, S6 फर्स्ट 6 टर्म्स का सम, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या होता है 6 टर्म्स का, ये हो जाएगा अपॉन 6/2, है ना, 2a + 5d, ये हो जाएगा, जो कि क्या दिया हुआ है 42, ठीक है। फॉर्मूला कौन सा लगा है आपने पहचान लिया होगा, n/2 2a + n - 1 × d, ठीक है। चलिए तो देखो 2 से कितनी बार जाएगा 3 बार, और 3 से ये कितनी बार जाएगा दोस्तों 21 नहीं 14, है ना, कितनी बार 14, क्योंकि 14 3 जा ही क्या होते हैं 42, है ना। चलिए तो अब देखो यहां पर क्या बचा है 2a + 5d इक्वल्स टू 14, है ना। अब यहां से देखना, इसको आप इक्वेशन फर्स्ट बना सकते हो। अब यहां से क्या है a और d दोनों क्या है इक्वल, चाहे आप a के प्लेस पर d रख दीजिए, चाहे d के प्लेस पर a रख दीजिए, ठीक है। तो चलो a के प्लेस पर d रख देते हैं यहां पर, फ्रॉम फर्स्ट a के प्लेस पर क्या रख देते हैं d, तो यहां पर ठीक है, यहां पर a बराबर क्या है d, तो यहां पर a के प्लेस पर d रखते हैं, तो क्या हो जाएगा 2d + 5d, है ना, क्या हो जाएगा 2d + 5d इक्वल्स टू 14। तो क्या हो गया है ये 7d इक्वल्स टू 14, 7 2 जा 14, तो d की वैल्यू क्या आ गई है 2, ठीक है।
डी की वैल्यू क्या है 2, और यही आपका क्या हो जाएगा आंसर, क्योंकि डी की वैल्यू 2 है तो ए की वैल्यू भी 2 ही होगी, क्योंकि यहां से देखना दोनों क्या है इक्वल। ठीक है, तो डी की वैल्यू 2 है ना, तो ए बराबर डी बराबर 2, यही है आपका आंसर। तो प्लीज आप बताइए हमें कि कोई दिक्कत तो नहीं है, समझ में आ गया है नहीं? ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते। क्वेश्चन नंबर 70, द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज 5 and the last term is 45 and the sum of all its term is 400, तो find the number of terms and the common difference। ठीक है, सुनिए, देखना क्वेश्चन दोस्तों दो बार आया हुआ है 17 और 24 में 3 मार्क्स में, प्लीज ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन में दिया हुआ है आपको कि चलो करते हैं सॉल्यूशन इसका और बताते चलते हैं साथ के साथ। क्या दिया हुआ है, फर्स्ट टर्म 5 दी हुई है, इसका मतलब है ना क्या गिवन है, a इज इक्वल्स टू 5 है। ओके, फिर क्या कहा है, द लास्ट टर्म इज 45, और जो लास्ट टर्म है वो क्या है 45, और क्या दिया हुआ है, सम ऑफ ऑल टर्म्स इज 400, है ना, जितनी भी टर्म है उन सब का सम क्या दिया है 400। अब हमें नहीं पता है कितनी टर्म है, मान लो n टर्म है ना, इसका मतलब Sn क्या दिया हुआ है 400। ठीक है, बताना क्या है दोस्तों, कॉमन डिफरेंस बताना है और n की वैल्यू बतानी है। नंबर ऑफ टर्म्स मतलब n की वैल्यू बतानी है और कॉमन डिफरेंस बताना है। ठीक है, यहां पर देख लीजिए आप, एक तो n बताना है और एक आपको कॉमन डिफरेंस बताना है, ये दो वैल्यू बतानी है क्वेश्चन में। ठीक है, चलिए तो देखो ये Sn का फॉर्मूला क्या होता है ना, Sn का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, n/2 a प्लस l। अगर लास्ट टर्म पता हो तो यहां पर ये वाला फॉर्मूला यूज कर देते हैं, है ना। अगर l ना पता हो तो फिर क्या करते हैं, n/2 2a प्लस n माइनस 1 × d, लेकिन l पता है तो फिर ये लगा देते हैं। ठीक है, अब Sn के प्लेस पर क्या रखना है 400 रख दीजिए, यहां पर 400। n आपको बताना है n/2, a कितना है 5 प्लस, ठीक है, और l कितना है, l है आपका 45। ठीक है, तो क्या आ गया है 400, है ना, दो की इधर क्या हो गई है मल्टीप्लाई, इज इक्वल्स टू 45 और 5 क्या हो गया है 50n। क्लियर है? ठीक है, चलिए तो देखो, 1 0 से 1 0 कैंसिल, और 5 से कितनी बार 8 बार, 8 2 जा 16, है ना, 8 2 जा 16, इसका मतलब n क्या आ गया है 16, है ना। क्या आ गया है n 16, मतलब नंबर ऑफ टर्म्स क्या आ गया है 16। अब किसकी और वैल्यू निकालनी है दोस्तों, हमें निकालनी है कॉमन डिफरेंस d की। अब क्या करना चाहिए, ठीक है, अब आप एक काम कर दीजिए, ठीक है, अब ये वाला फॉर्मूला लगा दीजिए लास्ट टर्म वाला। ठीक है, n आ गया है हमारा, अब एक बार ये फॉर्मूला लगा दीजिए, कौन सा, l इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 × d। ठीक है, तो ये वाला, तो l कितना है 45, है ना, a कितना है 5 प्लस n कितना है 16, तो 16 माइनस 1 क्या बचेगा 15 × d। ठीक है, 45 माइनस 5 क्या हो जाएगा 40 इज इक्वल्स टू, इधर क्या बचा है 15 × d, है ना, 5 3 जा, है ना, कितनी बार 5 3 जा और 5 8 जा, तो कॉमन डिफरेंस d की वैल्यू क्या आ गई है 8/3। ठीक है, तो यही दोनों वैल्यू पूछी थी आपसे। ठीक है, n और d क्वेश्चन में देखो, नंबर ऑफ टर्म्स और कॉमन डिफरेंस दोनों आपके सामने हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 72, हाउ मेनी नंबर्स लाई बिटवीन 10 and 300 which when divided by 4 leave a remainder 3, also find the sum। सुनो, क्वेश्चन में कहा है कि ऐसे कितने नंबर हैं जो 10 और 300 के बीच में आते हो और 4 से डिवाइड करने पर 3 रिमाइंडर आता हो। ठीक है, चलिए तो ऐसे नंबर देखो, 4 का टेबल पढ़ना है आपको, तो 4 2 जा 8। ठीक है, क्या कहा है 4 से
डिवाइड करने के बाद 3 रिमाइंडर बचे, तो इसका मतलब 4 का टेबल पढ़ो और 3 प्लस कर दो, तो 4 2 जा 8। अगर 4 2 जा 8 है ना, 4 1 जा 4 और 3 7 करेंगे, तो जो 7 है वो तो 10 से कम है, किससे ज्यादा होनी चाहिए दोस्तों, 10 से ज्यादा। ठीक है, तो इसलिए क्या करा, 4 2 जा 8 और 8 में 3 प्लस कर दीजिए, तो क्या होगा 11 है ना। 11 ठीक है, इसके बीच में है दोनों के, और 4 से डिवाइड करने के बाद 3 रिमाइंडर आता है। 4 का ही टेबल पढ़ना है, ध्यान रखना, और 3 प्लस करना है। 4 2 जा 8 था, अब 4 3 जा 12, 12 में 3 प्लस करोगे तो क्या आ जाएगा 15 है ना। 4 4 जा 16 में 3 प्लस करोगे 19 है ना। 4 5 जा 20 में 3 प्लस करोगे तो क्या आ जाएगा 23। ये चलता रहेगा ऐसे। क्लियर है बात, ठीक है। देखो ये एपी बन जाएगी, 11 और 4 15, 15 और 4 19, 19 और 4 23 है ना। अब कहां तक पहुंचना है दोस्तों हमें, 300 तक। तो 300 में 4 से डिवाइड करते हैं तो क्या है, ये तो पूरा पूरा डिविजिबल है 4 से। जो 300 है वो कंप्लीटली डिविजिबल है 4 से, है ना। तो इसका मतलब इसमें से क्या कम कर दीजिए, एक कम कर दीजिए, है ना, एक क्या कर दीजिए कम, तो क्या आ जाएगा ये 299, क्योंकि 299 वो संख्या है जिसमें 4 का डिवाइड करने के बाद 3 रिमाइंडर बचता है। ठीक है। तो ये सभी वो नंबर हैं जिनमें, ठीक है, जो 10 और किसके बीच में है दोस्तों, ये सभी वो नंबर हैं जो 10 और 300 के बीच में है, और हर एक नंबर में अगर आप डिवाइड करते हो 4 से तो 3 रिमाइंडर बचता है। ठीक है, चलिए तो अब ये बताने हैं ये कितने नंबर हैं। ठीक है, तो चलिए यहां पर देखो क्या करते हैं हम, एपी तो बन ही रही है। ठीक है, यहां पर क्या है, यहां पर जो आपका ए है वो कितना है 11, कॉमन डिफरेंस कितना हो जाएगा दोस्तों 15 माइनस 11 इक्वल्स टू 4, और लास्ट टर्म क्या है 299। ठीक है, और बताना क्या है आपको, n बताना है n, और क्या बताना, ऑल्सो फाइंड देयर सम, और सम। ठीक है, एक तो आपको दोस्तों n की वैल्यू बतानी है ना, और एक sn की वैल्यू बतानी है, ये दो चीज आपको बतानी है। ठीक है, चलिए तो क्या करते हैं यहां पर फॉर्मूला लगा दीजिए, है ना, कौन सा फॉर्मूला लगा दीजिए आप, sn नहीं l वाला लगा दीजिए, l वाला, l बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो l के प्लेस पर कितना है 299, a की वैल्यू कितनी है 11 प्लस n माइनस 1 इंटू, और d की वैल्यू कितनी है 4। ठीक है, ये इसमें से इसको क्या कर दीजिए माइनस। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 288 है ना, और इधर क्या बचा है 9n माइनस 1 इंटू 4। अब इस 4 से इसमें कर दीजिए डिवाइड, है ना, तो 4 7 जा और 4 2 जा, है ना। ये आ गया है, अब ये 1 इधर आके हो जाएगा प्लस, है ना। तो क्या हो जाएगा n इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा दोस्तों, ये कितनी बार गया था 72 बार, है ना। तो अब n इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 72 और 1 73, तो ये किसकी वैल्यू आ गई है आपकी n की। और क्या बताना है sn, तो बता दीजिए कौन सी दिक्कत है sn बताने में, बहुत ईजी है अब ये, है ना। देखो इस फॉर्मूले का यूज कर दीजिए, sn इज इक्वल्स टू n अपॉन 2 a प्लस l। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला, तो n की वैल्यू कितनी है 73 अपॉन 2 इंटू ए की वैल्यू क्या है दोस्तों 11 प्लस एल की वैल्यू क्या है 299, तो 73 अपॉन 2 इंटू दोनों को प्लस कर दीजिए, क्या होगा 310। ठीक है, अब देखो इसका 2 से इसमें कर दीजिए डिवाइड, तो 2 1 जा 2, 2 5 जा और 2 5 जा। ठीक है, ये अब इन दोनों की करनी है मल्टीप्लाई,
ठीक है, किसमें 155 की 155 में 73 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है, और आपका फिर आ जाएगा आंसर, है ना। यहां कर लेते हैं, यहां पर 155 में मल्टीप्लाई करनी है 73 की, ठीक है। कर दीजिए, देखो 5 दिया 15, 1 5 7 35 और 1 36, ठीक है। 73 5 जा क्या होते हैं 365 का क्या आ गया 5, कैरी क्या दोस्तों 36, फिर कितना जाएगा, है ना, फिर इतना ही आएगा। कितना आ जाएगा फिर दोस्तों यही आएगा आपका, है ना। तो क्या आ जाएगा 6 5 11 1 4 6 10 1 3 और 1 4, अब यहाँ ये आ गया है और कैरी 40, ठीक है। 73 कैरी 40 और 73 बन जा 73, तो क्या आ गया 3 और 7 और 4 11 113, है ना, ये आ गया है। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आ जाएगा आपका 11315, ठीक है, ये है, ओके। बस इसकी कैलकुलेशन देख ले, बस वैसे कैलकुलेशन ठीक है दोस्तों, ठीक है, ओके। ये था आपका क्वेश्चन, बस कुछ भी नहीं था इसमें, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन 74, लैंग्वेज वाला क्वेश्चन है, देखना। रोहन रिपेज हिज टोटल लोन ऑफ 1,18,000 बाय पेइंग एवरी मंथ स्टार्टिंग विद द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट ऑफ 1,000 if he increase the installment by 100 rupees every month, तो what amount will be paid by him in the 30 इंस्टॉलमेंट, ठीक है, और व्हाट अमाउंट ऑफ लोन हैज ही पेड आफ्टर 30 इंस्टॉलमेंट, है ना। चलिए देखो, क्वेश्चन पहले एक्सप्लेन करते हैं हम आपको, उसके बाद सॉल्यूशन करते हैं, ठीक है। देखो क्वेश्चन में कहा गया है कि रोहन जो है, रोहन ने लोन लिया हुआ था, कितने रुपए का लोन लिया था रोहन ने 1,18,000 रुपए का, है ना। और अब रोहन इस लोन को क्या कर रहा है, चुका रहा है, ठीक है, पे कर रहा है। तो वो, लेकिन वो लोन को एक साथ नहीं दे रहा है, किस्तों में दे रहा है, इंस्टॉलमेंट में, ठीक है। और पहली किस्त क्या है उसकी दोस्तों 1,000 रुपए, है ना। पहली किस्त 1,000 रुपए देता है और फिर हर महीने 100 रुपए क्या करता है, वो इंक्रीज करता रहता है, बढ़ाता रहता है। मतलब पहली किस्त 1,000 रुपए की देता है, दूसरी किस्त 1,100 रुपए की देगा, तीसरी किस्त 1,200, फिर 13, फिर 14, फिर 15, 16, 1700, 1800, ऐसे करके वो अपनी, ठीक है, इंस्टॉलमेंट में उस लोन को चुका रहा है, ठीक है। तो क्वेश्चन में पूछा है कि उसकी 30वीं किस्त कौन सी क्या होगी, ठीक है। जो उसने 30वां जो उसका 30 इंस्टॉलमेंट है, 30वीं किस्त जो है उसकी, वो कितनी होगी, है ना। और फिर बात पूछा है कि ये भी बताना है कि 30 किस्तों के बाद उसे कितना रुपए और देने पड़ेंगे, ठीक है। ये दो चीज बतानी है, ठीक है। चलिए तो देखो देखो ये क्या बन जाएगी दोस्तों, ये एपी बन जाएगी। क्या बन जाएगी, एपी। पहली किस्त कितने की दी उसने 1,000 रुपए की, है ना। दूसरी किस्त कितने की दोस्तों 1,100 की, तीसरी किस्त कितनी दी 1,200, फिर 1,300, इसी तरीके से वो अपनी सारी किस्त दे रहा है। क्लियर है मेरी बात, है ना। अब देखो एपी तो है ही है, तो इसकी ए की वैल्यू कितनी है दोस्तों 1,000, है ना, और कॉमन डिफरेंस कितना है 100, ठीक है। ये अब आपको क्या बताना है, 30वीं किस्त कितनी है, T30 की वैल्यू बतानी है आपको, है ना। चलिए तो T30 की वैल्यू बतानी है, T30 को आप A30 भी बोल सकते हो, ठीक है। T30 30वां पद एक तरीके से ये समझिए, तो उसे A30 से भी हम रिप्रेजेंट कर देते हैं, है ना। तो T30, तो Tn का फॉर्मूला क्या होता है A + n - 1 × D, वही यहाँ यूज होगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा A + 29D, है ना, ये हो जाएगा। T30 के प्लेस पर A + 29 × D, ओके। चलिए तो A कितना है दोस्तों 1,000, A 1,000 + 29 × D कितना है 100, ठीक है।
तो देखो क्या आ गया, ये क्या हो गया दोस्तों 2900 और ये 1000, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, ये 2900 और ये 1000, तो कितना हो गया है दोस्तों 3900, है ना। ये हो गया है मतलब जो उसका 30 इंस्टॉलमेंट है वो कितना है 3900, है ना। जो उसकी 30वीं किस्त है वो कितनी है दोस्तों 3900 रुपए की, है ना। अब और क्या बताना है आपको, अब बताना है कि 30 किस्तों के बाद उसे कितना मतलब कितने रुपए और देने पड़ेंगे, ठीक है। तो यहां सबसे पहले एक काम कर लीजिए, है ना। पहले ये निकालते हैं हम कि 30 किस्तों में उसने टोटल कितना अमाउंट दे दिया है, ठीक है। उसने 30 किस्तों में टोटल कितने रुपए दे दिए हैं, है ना। तो यहां पर निकालिए आप S30 की वैल्यू निकालिए, है ना। S30, तो S30 की वैल्यू क्या होगी दोस्तों 30/2, है ना। 30/2 A+L, ठीक है। 30/2 A+L, ये वाला फॉर्मूला यूज कर दीजिए। तो ये कितनी बार जाएगा 15 बार, 15 इंटू, है ना। ए क्या है दोस्तों 1000, है ना प्लस 30, है ना। क्या निकाल रहे हैं हम 30 पदों का योगफल या 30 किस्तों का योगफल, ये निकाल रहे हैं हम, ठीक है। तो 30वीं किस्त जो है हमारी वो कितनी है 3900 रुपए। ये किसका काम करेगी यहां पर, ये एल का काम करेगी, ठीक है। तो एल के प्लेस पर आप इसे रख सकते हो, है ना। तो कितना हो जाएगा ये 15 इंटू, इन दोनों को प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा 4900, 4900। अब इन दोनों की क्या करनी है आपको मल्टीप्लाई, है ना, कर दीजिए। ये 0 0, है ना। 15 निम्मा 135 5, ठीक है। देखो 15 0 0, 15 0 0 और 15 निम्मा 135 का 5 हासिल कितना 13, और 15 चौका 60, 60 और 13 73, है ना। 73,500 रुपए ये हो गया है ना। मतलब वो 30 किस्तों में इतने रुपए उसने क्या कर दिए हैं दोस्तों पे कर दिए हैं, ठीक है। चलिए तो अब बतानी है हमें क्या लेफ्ट मनी आफ्टर 30 इंस्टॉलमेंट, ठीक है। लेफ्ट मनी आफ्टर 30, ठीक है। 30 किस्तों के बाद जो मनी बची वो कितनी है, ठीक है। तो टोटल कितने थे दोस्तों 1,18,000 रुपए का लोन था, उसमें से कितना चुका दिया है 73,500 रुपए। तो बचा क्या दोस्तों, है ना। तो क्या आ जाएगा 0 0, और यहाँ पर क्या आ जाएगा 5, है ना यहाँ पर, और यहाँ बचा 7, 7 में से 3 क्या बचा 4, है ना 7 में से 3 4, और यहाँ कितना बचा 4, 44,500 रुपए, ठीक है। 44,500 रुपए, और ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। इसमें 2 चीज पूछी थी, एक तो आपका पूछा था 30वीं किस्त, वो ये आ चुकी है, नहीं सॉरी 30वीं किस्त ये आ चुकी है। एक पूछा था आपसे 30 किस्तों के बाद उसे कितने रुपए और देने हैं, तो वो आपका आंसर ये है, ठीक है। तो बेहतरीन प्रश्न था दोस्तों लैंग्वेज का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 80, फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ द सीरीज इतना, ठीक है। मतलब इस सीरीज का आपको n टर्म्स का सम बताना है, ठीक है। देखिए बढ़िया क्वेश्चन है, तो एक काम करते हैं, देखो यहाँ पर इन सब का सम बताना है, n टर्म्स तक का सम बताना है ना। तो देखो एक काम करते हैं, यहाँ पर दोस्तों 2 सीरीज हो जाएंगी अलग अलग, तो यहाँ पर कर लीजिए आप 2 सीरीज कर लीजिए अलग। देखो ये जो है ये 4, ये एक साथ ले लीजिए और इन्हें एक साथ ले लीजिए, है ना, ऐसे जहां तक बैठते हो, ठीक है। चलिए कैसे इनको लिख सकते हैं हम, SN क्या लिख सकते हैं 4 + 4, है ना, +4, ये 4 4 4 कितनी बार तक है दोस्तों, ये 4 4 4, ये है n टाइम्स, है ना।
क्योंकि n टर्म्स तक का ही तो सम बताना है, तो ये 4 अलग ले लिया बिल्कुल। तो 4 4 4 कितनी बार है? n बार है, ठीक है। अच्छा, फिर अब क्या है दोस्तों? माइनस, फिर क्या है आपका? माइनस ये माइनस 1/n प्लस 2/n प्लस 3/n प्लस कितने टाइम्स है? ये भी n टाइम्स है। बात समझ में आई हमारी, है ना? ऐसे करके भाई ये 4 कितनी टाइम्स है? n टाइम्स तक है, n बार है। और -1/n -2/n -3/n ये भी कितनी बार है? n बार। तो क्योंकि सभी माइनस हैं इसलिए माइनस हमने बाहर ले लिया है। तो क्या बचा? 1/n प्लस 2/n प्लस 3/n प्लस 4/n अप टू n, ठीक है। ऐसे करके चलिए अब देखो यहां से एक बात देखिए आप 4 को कितने बार प्लस किया जा रहा है? n बार। अगर मैं आपसे ये बोलूं कि 4 को 2 बार प्लस करना है तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? 8, है ना? समझना ध्यान से। अगर मैं बोलूं 4 को, है ना, 4 को 2 बार प्लस करना है तो आपका क्या आ जाएगा? 4 इंटू 2, है ना। अगर मैं कहूं 4 को 3 बार प्लस करना है तो आपका क्या आ जाएगा? 4/3, है ना। अगर मैं बोलूं आपको 4 को 4 बार प्लस करना है तो आपका आंसर आ जाएगा 4 इंटू 4। कहने का मतलब ये है 4 को जितने बार भी आप प्लस करोगे उतना ही गुना हो जाएगा वो, ठीक है। 4 को 2 बार प्लस करा तो 4 इंटू 2 हो गया, 3 बार प्लस करा तो 4 इंटू 3 हो गया, 4 बार प्लस करा तो 4 इंटू 4 हो गया, ठीक है। तो अब एक बात बताइए, जब n बार प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा? 4n नहीं हो जाएगा क्या? 4 इंटू n। तो इसके प्लेस पर क्या आ जाएगा दोस्तों? ये आ जाएगा यहाँ आपका 4n, ठीक है। माइनस यहाँ देखिए सबके अपोन में क्या है? 1/n। तो यहाँ से 1/n क्या ले लिया है हमने? कॉमन। तो बचा क्या? 1 प्लस 2 प्लस 3, ठीक है। कहां तक? n टाइम्स, है ना? ऐसे। तो अब देखना क्या? 4n माइनस 1/n, ठीक है। अब इसका दोस्तों एक फॉर्मूला होता है 1 प्लस 2 प्लस 3 कहां तक? n टाइम्स तक। तो इसका फॉर्मूला होता है दोस्तों n प्लस 1/2, ये होता है, ठीक है। तो देखो n से n क्या हो गया है? कैंसिल। तो क्या बचा है दोस्तों हमारा? 4n, है ना, माइनस क्या बचा? n प्लस 1/2, n प्लस 1/2। अब आप यहाँ 2 क्या ले लोगे? एलसीएम, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? 2 4 जा 8n, और यहाँ ब्रैकेट को जब खोलोगे तो क्या हो जाएगा? -n माइनस 1/2। तो देखो 8n माइनस n क्या हो जाएगा? 7n, और क्या बचा? -1, है ना, और अपोन में क्या? 2, और यही क्या है आपका आंसर, ओके। तो यही आपका फाइनल आंसर है। तो ऐसा क्वेश्चन था दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको बहुत पसंद आया होगा, ठीक है। और ये भी उम्मीद करता हूं कि आज की जो भी हमारी क्लास थी, है ना, और जितने भी क्वेश्चन किए थे वो सभी आपको समझ में आ चुके होंगे, ठीक है। और अगर फिर भी दोस्तों कोई डाउट हो तो प्लीज हमें कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें, ठीक है। तो चलिए इस क्लास को यहीं विराम देते हैं और कल फिर आपकी सेवा में आते हैं लेकर के ऐसे ही बेहतरीन प्रश्न। अपना ख्याल रखें दोस्तों, धन्यवाद।